नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल थिंकिंग बुक्स। दोस्तों, अगर हम एक शब्द में आज के वर्क एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो वह शब्द होगा बिजी। आप अपने आसपास जहां भी नजर डालेंगे आपको एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग अटेंड करने के लिए भागते हुए लोग, बैक टू बैक फोन कॉल्स में बिजी लोग या अपने ईमेल्स और टू डू लिस्ट्स में उलझे हुए लोग दिख जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता ओवर टाइम और डेडलाइंस के बोझ से हम दब से गए हैं? हमारे पास अपने और अपनों के लिए टाइम ही नहीं है और इतना ही बिजी होने के बाद भी क्या हम अपने टास्क ठीक से कंप्लीट कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी रही ही नहीं। हम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, बस हार्ड वर्क किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे अंदर प्रोडक्टिव मोमेंट्स हमें वापस मिल जाएं। तो यही समझने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। इसे टीमो क्यांटर ने लिखा है और इसमें उन्होंने अपनी वर्क डे परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए 18 प्रोडक्टिविटी टिप्स डिस्क्राइब किए हैं। ये टिप्स इक्वली हेल्पफुल हैं, फिर चाहे आप ऑफिस से काम कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम। इवन अगर आपका काम टिपिकल ऑफिस वर्क भी नहीं है तो भी ये टिप्स आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, समरी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई समरी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की समरी। दोस्तों, आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी एक बिल्डिंग की तरह है। अब अगर यह बिल्डिंग है तो इसे खड़े रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी होना चाहिए और इस फाउंडेशन के 4 ब्लॉक्स हैं: प्रॉपर माइंडसेट, फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और इनफ स्लीप। आइए इन ब्लॉक्स को एक एक कर समझते हैं। प्रॉपर माइंडसेट। दोस्तों, आपका माइंडसेट ही है जो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है और इवेंचुअली आपके प्लान्स को एक्शन या इनएक्शन में कन्वर्ट करता है। आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट हो सकता है या फिर ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस स्टैटिक होती है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का बिलीफ होता है कि आपके अंदर का इंटेलिजेंस आप डेवलप कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं और छोटी मोटी फेलियर्स पर भी जल्दी ही गिव अप कर देते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपने गोल्स के टुवर्ड्स परसिस्टेंट रहते हैं। जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हैं और दूसरों की सक्सेस को अपने लिए खतरे की तरह देखते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म से कुछ ना कुछ सीखते हैं और दूसरों की सक्सेस को अपने लिए इंस्पिरेशन मानते हैं। इनके इन्हीं डिफरेंसेस के कारण फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने माइंडसेट से कम ही अचीव कर पाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के अचीवमेंट्स लेवल काफी हाई होते हैं। हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, हमारी फिजिकल और मेंटल वेलनेस दोनों के लिए ही हमारा फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको वेट कंट्रोल करने में, मूड इंप्रूव करने में और बेटर स्लीप इंजॉय करने में हेल्प करती है। फिजिकली एक्टिव रहना आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक टाइमली और न्यूट्रिशियस डाइट लें। बैलेंस डाइट आपको फिट रखती है और साथ ही आपकी एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है इनफ स्लीप। आपका स्लीप डिप्राइव्ड होना भी आपके लिए ट्रबलिंग हो सकता है। नॉर्मली 8 घंटे की स्लीप हेल्दी मानी जाती है, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। आपके रिक्वायर्ड स्लीप ड्यूरेशन जानने के लिए जब आप वेकेशन पर हो तो कुछ दिन बिना अलार्म क्लॉक सेट करे सोएं। अब अपने स्लीप पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। एक स्लीप डायरी मेंटेन कीजिए। इसमें नोट कीजिए कि रोज कितने घंटे की नींद के बाद आप रेस्टेड एंड रिफ्रेश्ड फील करते हैं। इस तरह आप समझ जाएंगे कि आपकी डेली स्लीप रिक्वायरमेंट कितनी है। तो दोस्तों, अब जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी के फाउंडेशन ब्लॉक समझ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्टिविटी टिप्स। हैव अ पावरफुल स्टार्ट ऑफ योर डे। दोस्तों, हम अपने जॉब में या अपनी फैमिली की डिमांड्स पूरी करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि इसमें जो हम मिस कर जाते हैं वह है हमारा पर्सनल टाइम या मी टाइम। अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठकर कुछ टाइम अपने लिए निकालते हैं तो आप अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत कर सकेंगे। इस मी टाइम को आप मेडिटेशन में, बुक्स पढ़ने में, कुछ लिखने में या फिर एक्सरसाइज करने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट होगा कि आप इस टाइम को अपना कोई गोल अचीव करने में यूज करें, जैसे कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना, अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करना या कुछ भी जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे पर उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों कि आप जल्दी सुबह उठेंगे कैसे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद से कमिटमेंट करें। अगर आप रोज 30 मिनट पहले उठना चाहते हैं तो सीधे 30 मिनट की जगह शुरुआत में 3-4 दिन सिर्फ 10 या 15 मिनट जल्दी उठें। जब आप इसे कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर 30 मिनट जल्दी उठने लगिए। पर आप ये जरूर इंश्योर कीजिए कि जल्दी उठने से आप स्लीप डिप्राइव ना हो और अगर जरूरत हो तो अकॉर्डिंगली अपने सोने का टाइम भी एडजस्ट कर लीजिए। अंडरस्टैंड योर ऑप्टिमल वर्किंग रिदम।
दोस्तों, आप चाहे ऑफिस से काम कर रहे हो या फिर घर पर, आप कंटिन्यूसली 8 से 9 घंटे इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वर्किंग स्टाइल डिसाइड करें। कुछ पॉपुलर स्टाइल्स हैं। पोमोडोरो टेक्निक, इसमें आप अपने वर्क सेशन को 25-25 मिनट के चंक्स में डिवाइड करते हैं और इन चंक्स को पोमोडोरो कहते हैं। आप हर पोमोडोरो के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और हर 4 पोमोडोरोस के बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 90 मिनट्स इंटरवल, एक रिसर्च के हिसाब से हमारी बॉडी 90 मिनट्स के साइकिल में काम करती है। इसी से अलाइंड ये टेक्निक भी है, जिसमें हम हर 90 मिनट्स के वर्क के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 50-17 टेक्निक, दोस्तों 10% मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज के ऊपर की हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो आइडियल स्टाइल है वह है 50-17। इसमें आप हर 52 मिनट्स काम करने के बाद 17 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी मॉडल आपको सूट नहीं करता तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी रिदम समझकर आपके खुद की अपनी एक टेक्निक भी डिफाइन कर सकते हैं। कीप डिस्ट्रैक्शंस एट बे, दोस्तों आपको अपने वर्क डे के दौरान 3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस फेस करने पड़ते हैं। पहले कम्युनिकेशन टूल्स जैसे फोन्स, ईमेल्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया। इसे कंट्रोल करने के लिए क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन कीजिए। जैसे इनके लिए आप 15 से 30 मिनट के दिन में 2 या 3 स्लॉट्स डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपके कलीग्स या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। इसे डील करने के लिए आप उनसे आपको डिस्टर्ब ना करने के लिए पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर यह काम ना करे तब तो फिर आप अपनी वर्क लोकेशन किसी मीटिंग रूम या घर के स्पेयर रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। आप इससे बचने के लिए नॉइज आइसोलेटिंग हेडफोन्स भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हें यूज करने का एक फायदा और भी है कि आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप किसी मीटिंग में हैं और वो आपको खुद ही डिस्टर्ब नहीं करते। दोस्तों, तीसरी तरह का डिस्ट्रैक्शन है आपका अपना इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इसे हैंडल करने के लिए जब आप एक काम करते हुए दूसरे किसी और आइडियाज और थॉट्स आपके दिमाग में आए तो उन्हें उस समय सोचने की जगह एक पेपर पर लिख लें ताकि आप उसको बाद में डील कर सके और आपका करंट टास्क डिस्टर्ब ना हो। नेवर स्टार्ट योर डे अनप्लान्ड, आप जो भी टास्क किसी दिन करना चाहते हैं उसकी लिस्ट एक दिन पहले ही बना लीजिए। इस तरह आपको अपने दिन की शुरुआत वाला सबसे प्रोडक्टिव टाइम अननेसेसरी स्टफ में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आप सीधे अपना टास्क स्टार्ट कर सकेंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी टास्क लिस्ट एक क्लोज टास्क लिस्ट हो और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक उसमें फर्दर टास्क ऐड ना करें। अगर यह ओपन लिस्ट होगी और आप इसमें टास्क ऐड करते जाएंगे तो एंड ऑफ डे पर आपकी लिस्ट कभी क्लियर नहीं होगी और यह आपके लिए डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है। ड्रिंक वाटर, दोस्तों पानी पीने के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यह आपकी स्किन को गुड लुकिंग बनाता है, वेट कंट्रोल करता है और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की स्टडी के अकॉर्डिंग पानी पीना हमारी ब्रेन परफॉर्मेंस को भी 14% तक बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अपने वर्क डेस्क पर पानी का एक ग्लास या बॉटल रखिए और थोड़ी थोड़ी देर में इसके सिप्स लेते रहिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एंड डू देम फास्ट, सबसे पहले अपने टास्क को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स और उनकी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज कीजिए। अब आपके प्रायोरिटी के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हैं उन्हें सबसे पहले निपटाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि आपने ये टास्क दिन के सेकंड हाफ के लिए रखा हो और इस बीच कोई और अर्जेंट टास्क आ जाए और आप अपने ईओडी तक प्लान टास्क कर ही ना पाए। आस्क दिस क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर नेक्स्ट मीटिंग, दोस्तों मीटिंग एक ग्रुप के बीच अपने आइडियाज और थॉट शेयर करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए होती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर मीटिंग्स टाइम सकिंग होती हैं। इसलिए किसी मीटिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। क्या रियली मीटिंग में आपकी जरूरत है? देखिए कि क्या आप मीटिंग वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं। एनालाइज कीजिए कि क्या इस मीटिंग की जरूरत भी है। इंश्योर कीजिए कि मीटिंग का एजेंडा पहले से सेट हो और पार्टिसिपेंट्स से शेयर्ड भी, ताकि पार्टिसिपेंट्स मीटिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो। इंश्योर कीजिए कि मीटिंग्स टाइम बाउंड हो। ट्राई कीजिए कि मीटिंग्स को थोड़ा कम टाइम अलॉट करें ताकि लोग टॉपिक से स्लिप ऑफ होने की जगह मीटिंग टाइमली फिनिश करें। इंश्योर कीजिए कि मीटिंग के पहले उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जैसे इंटरनेट, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा फुलफिल्ड हों। बैच सिमिलर टास्क टुगेदर, एक ही तरह के टास्क को आप एक साथ बैच में कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ईमेल रिप्लाईज या फोन कॉल्स को आप बैच में कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोसेस योर ईमेल्स इफेक्टिवली, आजकल ईमेल्स हमारे काम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं और ईमेल्स मैनेज करना अपने आप में एक टास्क बन चुका है। अगर कंटिन्यूसली मेल ट्रैकिंग आपके जॉब की रिक्वायरमेंट ना हो तो किसी ईमेल के आने पर उसे तुरंत चेक ना करें। यह आपके ऑनगोइंग टास्क से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप अपने वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलर इंटरवल्स डिसाइड कीजिए जब आप अपने ईमेल्स चेक करेंगे। जब आप ईमेल्स चेक करें तो जो ईमेल्स आर्काइव्ड या डिलीट किए जा सकते हैं उन्हें सबसे पहले कर दें।
न्यूज़लेटर जैसे अनवांटेड ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी एप्लीकेशंस जिनके नोटिफिकेशन ईमेल्स आपके लिए यूजफुल ना हो, उनकी सेटिंग्स चेंज कर नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। इस तरह आपका इनबॉक्स क्लीन रहेगा और ईमेल प्रोसेसिंग एफिशिएंट। डेलीगेट द राइट वे। दोस्तों, हम सबके काम करने की एक लिमिट होती है और हम उस लिमिट तक ही इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा काम अपने ऊपर ले लेंगे तो यह आपके काम की क्वालिटी को इम्पैक्ट करने लगेगा। इससे बचने के लिए वे टास्क जो आपके सबऑर्डिनेट्स कर सकते हैं उन्हें डेलीगेट कर दीजिए। साथ ही इंश्योर कीजिए कि आपने टास्क कंप्लीशन की प्रॉपर टाइमलाइंस डिफाइन की हैं। अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेटेड टास्क से रिलेटेड सफिशिएंट डिटेल्स दें ताकि वे टास्क को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकें और आपको भी इस पर रिवर्क ना करना पड़े। टेक ब्रेक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की एक स्टडी के अकॉर्डिंग वर्क ब्रेक्स हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। इन ब्रेक्स के दौरान आप चाय या कॉफी ले सकते हैं, कलीग्स, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज हो सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं या बाहर जाकर कुछ फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ द फ्रॉग्स राइट अवे। दोस्तों, वे टास्क जिनसे हम हमेशा बचने की या जिन्हें हम टालने की कोशिश करते हैं, उन टास्क को फ्रॉग टास्क कहते हैं। ये टास्क हमेशा हमारे माइंड में एज अ पेंडिंग टास्क प्रेशर क्रिएट किए रहते हैं। इन्हें डील करने का जो बेस्ट तरीका है वह है कि आप इन्हें सबसे पहले कंप्लीट कर लें। यह आपकी ब्लॉक्ड मेंटल एनर्जी को भी फ्री कर देगा और आप अपने बाकी टास्क ज्यादा इफिशिएंटली कर पाएंगे। क्रिएट चेकलिस्ट्स। चेकलिस्ट्स आपको अपने टास्क को कंसिस्टेंट मैनर में एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं। चेकलिस्ट्स दो तरह की होती हैं। पहली रीड डू चेकलिस्ट, जिनमें आप लिस्ट में से एक एक टास्क पिक करते जाते हैं और उसे कंप्लीट कर नेक्स्ट टास्क पर आ जाते हैं। दूसरी चेकलिस्ट होती हैं डू कन्फर्म चेकलिस्ट, जिनमें आप अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग टास्क कंप्लीट करते हैं और फिर अपनी चेकलिस्ट से कंफर्म करते हैं कि सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर वर्क बिफोर वेकेशन। दोस्तों, वेकेशंस पर जाने से पहले अपने लास्ट कम्युनिकेशन, पेंडिंग एक्टिविटीज, टास्क स्टेटस का स्नैपशॉट जरूर ले लें ताकि जब आप वापस लौटें तो आपको पता हो कि आपको कहाँ से पिक करना है। साथ ही वेकेशंस पर जाने से पहले इंश्योर कीजिए कि आपने अपनी कलीग्स को इन्फॉर्म और मेल पर आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई सेट कर दिया है। लौटने से एक दिन पहले ही अपना स्लीप साइकिल अपने वर्क टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लें। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। दोस्तों, हम सभी का मानना होता है कि मल्टीटास्किंग स्मार्ट वर्क की एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट एक्चुअली यह एक मिथ है। मल्टीटास्किंग में हमारा फोकस कई टास्क्स पर स्प्लिट हो जाता है और इसी कारण हमारा वर्क उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता। हम जब अपना 100% फोकस एक ही टास्क पर रखते हैं तो उसे फास्टर कंप्लीट कर पाते हैं। एक टाइम पर एक ही टास्क पर कंसंट्रेट करने से आपके वर्क में एरर्स और रिवर्क की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। कंट्रोल द बिजी वर्क। दोस्तों, अपने बिजी वर्क को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो कम टाइम और ज्यादा वर्क आपको स्ट्रेस्ड आउट कर देगा। ना कहना सीखिए या एटलीस्ट लोगों की एक्सपेक्टेशंस राइट सेट कीजिए। उन्हें क्लियर कीजिए कि आपके पास कितना काम है और आप कोई टास्क कब तक कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल लोगों से अर्जेंट टास्क रिक्वेस्ट हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस इवैल्यूएट कर उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए। इनकी प्रायोरिटीज रिक्वेस्टर से अग्री कर लीजिए। आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप बदले में उनसे भी अपनी टास्क में हेल्प ले सकते हैं। अपने टाइम को लेकर थोड़ा पेसिमिस्टिक बनिए। लर्न योर टूल्स। दोस्तों, आप अपनी एप्लीकेशंस को इन टिप्स के थ्रू और स्मार्टली यूज कर सकते हैं। जैसे रेगुलर ऑपरेशंस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करना सीखिए। हम कई बार कुछ टास्क मैन्युअली करते रहते हैं क्योंकि उनके लिए हमारी एप्लीकेशन के डेडिकेटेड फीचर्स हमें पता ही नहीं होते। इन फीचर्स को जानिए। अपनी स्पीड इंप्रूव करने के लिए टच टाइपिंग सीखिए। बुकमार्क्स क्रिएट कर आप अपनी फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड वेबसाइट्स को भी फास्टर एक्सेस कर सकते हैं। नो हाउ यू स्पेंड टाइम ऑन योर कंप्यूटर। ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जो आपको यह ट्रैक करने में हेल्प करेंगे कि अपने कंप्यूटर पर आपने अपना डे कैसे स्पेंड किया है। इसे एनालाइज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ आपने अननेसेसरली ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और कहाँ आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आई एम श्योर टीमो कैंडर के ये टिप्स आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ मूव करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स आपके वर्क या वर्क स्टाइल को डायरेक्टली सूट ना करें, तो आप इनमें से कुछ टिप्स स्किप भी कर सकते हैं और या फिर उन्हें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बुक को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू इसे खरीद सकते हैं। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइए कि आपको यह बुक कैसी लगी और फर्दर आप कौन से बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।